सर आप बस क्वेश्चन कीजिएगा। हाँ जी मैम, आपके अराउंड से आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम है, अगर आप उसको थोड़ा सा अप कर दें, ज़्यादा कर दें तो अंडरस्टैंड के लिए काफ़ी होगा। ऑलराइट, इज इट क्लियर नाउ? डोंट। या थैंक यू सो मच। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास दो क्लाइंट्स हैं, एक का बिजनेस है कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स का। कौन तो से प्रोडक्ट्स? उस कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स, ये जो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली यूज नहीं ठीक होती ठीक ठीक, मकान क्लियर। वगैरह जी बनाने जी, में या इट्स बिल्डिंग। क्लियर, इट्स क्लियर। या एंड सेकंड क्लाइंट है उसकी उसकी एजेंसी है उसकी कंस्ट्रक्शन की, वो कंस्ट्रक्शंस करते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं लोगों के। तो इनके लिए हम कौन सी ऑडियंस को टारगेट करेंगे और कैसे इसके ऊपर वर्क करेंगे, क्या स्ट्रेटेजीज यूज होंगी? अच्छा, जो ऑडियंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना वासिक, अच्छा वासिक, मैं जी आपको जी। करने लगी हूँ mute, आपकी बैक से आ रहा अ, शूट। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ और फिर आप मुझे चैट ऑप्शन में बताएंगे कि अगर वो क्लियर है तब भी, और अगर नहीं क्लियर तो मुझे मेक श्योर कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से माइक एक्सेस दूँ। अब आपका क्वेश्चन है कि आपके पास क्लाइंट है, कॉन्क्रीट का बिजनेस है और दूसरा वो घर बनाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जनाब दोनों में होगा क्या, सेम वही पहली चीज क्रिएटिव परफॉर्म करेगी, तो क्रिएटिव आपका हर हाल में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये था कि ऑडियंस क्या रखें, लेकिन ऑडियंस के लिए ना, ऑडियंस के लिए सबसे मेन चीज क्या है कि आप जनाब चैट जीपीटी के ऊपर ग्रेड हासिल करें, जो प्रॉम्प्ट राइटिंग है उसके ऊपर ग्रेड करें। और जो आपका वो है ना, लाइक सजेशन है कि क्या इंटरेस्ट रखनी है, क्या डेमोग्राफिक्स रखनी है, क्या बिहेवियर्स होने चाहिए, किस तरीके की ऑडियंस को टारगेट करना है। डेफिनेटली आप जो ऑडियंस है तो लोकेशन बेस्ड होगा ये बिजनेस। जाहिर सी बात है कि अगर कराची में मैं ये कंपनी खोले बैठी हूँ तो मुल्तान वाले लोगों को कराची वाले बंदे से नहीं बनवाने लगे ना अपने घर, या वो वहाँ से मटेरियल नहीं परचेज करने लगे। मटेरियल शायद परचेज हो जाए अगर उनके रेट्स बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे हो गए, तो जो मटेरियल है वो फिर भी हम ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं, उनको आप फिर भी वो कर सकते हैं। लाइक जो ज़्यादा लोकेशन है, यानी जहाँ जहाँ उनके नियर बाई एरिया को हम कर सकते हैं कनेक्ट। बट फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको उस लोकेशन बेस ही रहना होगा। तो आप लोकेशन उसकी टारगेट करेंगे और इसी के साथ साथ आप जो ऑडियंस है उसका जो इंटरेस्ट है वो आप वहाँ से चैट जीपीटी से और गूगल वर्ड से उनसे अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करेंगे और टेस्टिंग करेंगे। लाइक मैं ये नहीं कहूँगी कि चैट जीपीटी जो भी बता देगा वो पत्थर की लकीर होगा, उसमें भी आपको टेस्टिंग करनी होगी। तो टेस्टिंग आप कर लेंगे तो उसके बाद आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आने लगेंगे। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। बस एक मुझे चैट ऑप्शन में मेक श्योर कीजिएगा कि ये क्लियर है, और दूसरा आप सब मुझे ये भी मेक श्योर कीजिएगा कि क्या आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है। वासिक आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है? इट्स क्लियर नाउ। ओके मैम। मैम मेरा ऑडियंस की तरफ से तो चलें आपने क्लियर कर दिया, वो मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेकर वहां से मैं रिसर्च करके तो इसको क्लियर आउट कर लूंगा। अभी सेकंड चीज़ है क्रिएटिव, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बेसिकली क्रिएटिव की नहीं समझ आ रही कि हम इसका क्रिएटिव किस तरह का बनाएंगे। चले कंस्ट्रक्शन का मुझे आइडिया है कि वो क्रिएटिव किस तरह का बनेगा, लेकिन ये जो कंक्रीट के प्रोडक्ट्स हैं इसका हम क्रिएटिव किस तरह से बनाएंगे, या इसके अंदर वॉइस ओवर क्या देंगे, या किस तरह से हम क्रिएटिव के ऊपर काम करेंगे, या उसके सामने खुद आके बताएंगे? वासिक देखें, क्रिएटिव ना सेम वही चीज़ के हम यूजीसी बनाते हैं। मैं आपको फिर से म्यूट करने लगी हूँ, आपके बैक से थोड़ा सा नॉइस आ रहा है जिसकी वजह से मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। सेम वही चीज़ कि हम यूजीसी क्रिएटिव बनाएंगे, ठीक है। और यूजीसी वीडियो में एक चीज़ तो ये हो सकती है कि भाई हमारे पास सारा सबने मटेरियल रखा हुआ है, जो कंक्रीट का बिजनेस है जिसमें सीमेंट बजरी है वो जो भी चीज़ें इसकी होती हैं, तो वो चीज़ें जनाब सामने डिस्प्ले पे आ रही हैं, सामने रखी हुई हैं किसी भी तरह से, जिस भी तरह से शॉप है या कुछ भी। तो वॉइस ओवर की आप बात करें तो हम क्या करेंगे, जो शॉप है, जो एरिया है, जो लोकेशन है, उसकी एक प्रॉपर वीडियो बनवा लेंगे जिसमें चीज़ें जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी वो ठीक से विजिबल होगी कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो उस पर हम वॉइस ओवर कर देंगे कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं
और दूसरी सिचुएशन कि जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो जो क्लाइंट है वो खुद ही रिकॉर्ड कर दे, सामने प्रोडक्ट सारी डिस्प्ले हो रही है और साथ ही उनकी प्राइसिंग या उनके फीचर, यानी कि जो उनका यूएसपी है कि यूनिक क्या है उनके पास, कि अगर तो वो बड़ी मतलब एक एवरेज जो एक नॉर्मल सी रेंज होती है, जाहिर है हर मार्केट का अपना कंपटीशन होता है, तो उस मार्केट के जो रेट्स हैं उससे नॉर्मल में या उससे कम में, उससे कोई ऑफर में वो लोग सेल कर रहे हैं, तो उसमें वो खुद रिकॉर्ड कर दें। दूसरी चीज़ कि वो कैमरा के सामने आकर उन सबको प्रोडक्ट्स दिखा सके तो वेल एंड गुड, नहीं दिखा सके तो एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन कर दें कि भाई ये हमारे पास अवेलेबल है और ये फीचर्स, ये प्रोडक्ट्स हम इस रेंज के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं और इस एरिया के अंदर इस लोकेशन में हमारी डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल है। थर्ड चीज, ऐसे लोग जो उनके मटेरियल से बिल्डिंग्स अपनी बना चुके हैं, ऐसे लोग जो उनसे परचेजिंग कर चुके हैं और वो उनसे जो अपनी लाइक जो मटेरियल है वो उनसे खरीदा और उनसे जनाब लाइक परचेजिंग करने के बाद उनसे उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने घर, अपने जिस भी तरह के प्रोजेक्ट थे, तो वो जनाब उन्होंने उससे क्रिएट कर लिए, उससे बनाए। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अपना रिव्यू दे रहे हैं कि भाई हमने इनका मटेरियल लिया था और मटेरियल वाज सो गुड, बहुत लाइक एक इनका स्टैंडर्ड है मटेरियल का, जो कुछ उन्होंने ये दिया था हमें, सीमेंट वगैरह जो भी चीज़ें इनकी होती हैं, लाइक वो बेहतर तरीके से आपको गाइड करेंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो उनमें से क्या होगा कि वो उसका फीडबैक को आप एज ए क्रिएटिव यूज कर सकते हैं। ये दो से तीन ऑप्शन है इसके क्रिएटिव को यूज करने के। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू राइट नाउ। इफ इट इज क्लियर देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई मीन इन द चैट ऑप्शन। और अगर नहीं क्लियर तो भी मुझे बताएं, कोई कंफ्यूजन रह गई है तो मैं आपको दोबारा मैसेज से सीख कर हम इसे क्लियर कर लेते हैं। Meanwhile, we are moving towards next candidate. It is Sabah Saad. आज सब अपने मोबाइल से कनेक्ट है वापस, तो इनका नेम डिस्प्ले हो रहा है। सबा माइक एक्सेस आ रहा है आपके पास? बस एक मुझे मेक श्योर कीजिएगा चैट ऑप्शन यूज करते हुए। सब आपके पास माइक एक्सेस आ गया है? सभा के माइक में कोई इशू है? सीमा आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सीमा, क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि क्लाइंट है मेरा और उसका ना जो बिजनेस मैनेजर है वो काफ़ी दफ़ा रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। सीमा तो आपकी यानी कि आवाज अब बहुत उसका स्लो आ रही है। अब क्लियर है मैम? जी थोड़ी सी क्लियर है, दिखते हैं पहले से। आप क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए एक मिनट मैं ना अब क्लियर है मैम? अच्छा मैम, क्लाइंट का ना इन शॉर्ट जो है बिजनेस मैनेजर उसका काफ़ी दफ़ा रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, तो अब वो नहीं बना सकता। उसको मैंने ये सजेस्ट किया था कि आप फैमिली में से किसी और की फेसबुक आईडी से बना लो, तो ये आपके लिए वर्क कर सकता है। दूसरा ऑप्शन हमने ये डिसाइड किया था कि मैं अपना बिजनेस मैनेजर यूज करूंगा और उससे उसके लिए पेज बनाऊंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि उसका रिस्ट्रिक्ट हो चुका है ऐड अकाउंट भी और बिजनेस मैनेजर भी काफी दफा। तो एक ऐसे पर्सन को हम अपने बिजनेस मैनेजर से पेज का एक्सेस दे सकते हैं जो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड हो, या ऐसे पर्सन से अब वो अगर बनाएगा तो पेज बनाएगा तो अपने पर्सनल अकाउंट से बनाएगा और उसका एक्सेस जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तो क्योंकि उसका बिजनेस मैनेजर रिस्ट्रिक्टेड है, तो क्या वो एक्सेस दे सकता है या एक्सेस ले सकता है, ये मेरा क्वेश्चन था। ऐसा अकाउंट या तो रिक्वेस्ट रिव्यू करे, अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करवाए और अपने जो मैनेजर है उसकी जो आइडेंटिटी है उसे ओके करवा ले, तो तब तो पॉसिबल है, यानी कि अकाउंट फंक्शनल हो जाए इन शॉर्ट, तो तब तो आप उसे एक्सेस ले दे सकते हैं। अदरवाइज दूसरी सिचुएशन यही है जो आप लोगों ने पहला सॉल्यूशन दिया कि भाई अपने किसी फैमिली मेंबर के आईडी से अपना बिजनेस मैनेजर बना लो और फिर डेफिनेटली उसका लॉगिन पासवर्ड किसी भाई की, बहन की, फैमिली मेंबर जिसके भी वो देंगे, तो उसमें लाइक वो खुद से क्रिएट करने के उसके ऑनर तो वही हुए ना, आप उसको एक्सेस कर लेंगे।
अपने से बनाना आई वुड नॉट सजेस्ट दिस, क्योंकि थोड़ा तो कभी आपसे ये वाला काम नहीं करेगा ना। पाकिस्तानी क्लाइंट में ना बड़े रोले होते हैं फिर आगे जाके ना, तो बेहतर है उस चीज़ को लाइक लॉन्ग टर्म देखते हुए हमें अपने अकाउंट को रिस्क पे नहीं लेना चाहिए। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप अपने अकाउंट से अपने बिजनेस मैनेजर से कुछ भी करें, आप उससे एक्सेस लेके उसी के मैनेजर में काम करें, तो इट वुड बी एफिशिएंट। इस माह और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। Chirag, next core question है, would you like to know, otherwise we have to move towards the next candidate. चिराग, नेक्स्ट है हमारे पास, सबा आपका माइक कनेक्ट नहीं है, अपना माइक कनेक्ट कर लीजिएगा सबा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे माइक एक्सेस दे सकूं। सैयद मोहम्मद रजा, रजा आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रजा क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी मैडम कट के आ रही थी। इज इट क्लियर नाउ? हेलो जी। जी अच्छा, क्वेश्चन। मेरे सवाल ये था, मैं दरअसल मेरा भी ऐड अकाउंट जो है वो डिसेबल हुआ है। तो मैंने दूसरे अकाउंट से मैंने बना के किसी भी तरह मैनेज करके मैंने कैंपेन लगाई। तो कैंपेन लग गई, लेकिन उसके बाद पैसे डिडक्ट नहीं हुए अकाउंट से। ऐड हो गया पेमेंट मेथड वगैरह, और वो एक्टिव में आ रहा है, लेकिन वो कुछ फिर प्रोसेस नहीं हुआ। फिर मैंने थोड़ा और देखा तो पता चला कि शायद वो क्रिएटिव में मसला होगा या कुछ और से मसला होगा। अमाउंट वो थोड़ा बढ़ा के लगाई, 300 के करीब लगाई थी, मैंने उसको 500 रुपये कर दिया। तो डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट वगैरह ये सब मैंने सेलेक्ट कुछ ज़्यादा ही कर लिया था। तो मैंने उसको थोड़ा कम कर दिया, मैंने कहा थोड़ा सिर्फ अपनी सिटीज़ के ही, कर लें। फिर वो स्टार्ट डेट एंड डेट में मसला आ गया, मुझे सिर्फ 24 आवर्स की लगानी थी। तो कुछ करके लग नहीं पा रही कैंपेन, बड़ा मसला हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या नहीं, करूं। आंसर आप स्टक इस जगह पे हो रहे हैं कि आपने कंपेन लगा ली लेकिन पैसे डिडक्ट नहीं हुए, राइट? पैसे, जी 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 बिल्कुल, पैसे डिडक्ट नहीं हुए। अब वैसे मैं आपको इसका मैंने सोल्यूशन, सेल की कैंपेन लगाई थी, सेल की कैंपेन लगाई थी मैंने, कुछ किट सर्विंग सेट हैं उसकी मैंने लगाई थी। ऑर्डर आया, कोई ऑर्डर आया उस सेल की कंपनी में? नहीं, ऑर्डर तो कोई लगी नहीं ना, वो ऑन लाइव ही नहीं हुआ है, पैसे नहीं कटे। तो मुझे मेरे ख्याल से वो कोई प्रॉब्लम आ गई क्रिएटिव में या किसी चीज़ में, अभी समझ में नहीं आ रहा वो। नहीं, आप यहाँ पर ना कंफ्यूज कर रहे हैं दो चीजों को। देखिए वैसा ऐड ना लगना इज समथिंग एल्स, पैसे ना कटना इज समथिंग एल्स। पैसे कब कट होते हैं ये मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर ऐड क्यों नहीं लगेगी उसकी रीजंस मैं आपको बताऊं। पैसे ना कटना, पैसे इसलिए नहीं कटते जब हमारी ऐड रन भी हो जाती है ना। वालेकुम अस्सलाम, जी सबा भी आप वेट करेंगे। अभी मैं जी रजा ओके। को क्वेश्चन कर रही हूँ, देन आई विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम यू। अच्छा रजा, अगर आपका पेमेंट डिडक्ट नहीं हुई, इसका मकसद क्या है कि आप अभी तक आपने ऐड एक्टिव हो गई, ऐड रन भी हुई, जी लोगों ने देखी, देखने के बाद दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ऑर्डर आया या ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर नहीं आया, अगर देखी सबने, एक्टिव भी जी हो गई, तो तब तो हमारा इशू है क्रिएटिव या ऑडियंस में, क्रिएटिव में स्पेसिफिकली। जी, अगर ठीक है। लोगों ने मैसेज किया लेकिन वो इररेलेवेंट लोग थे, यानी कि आप अपनी सपोज कपड़े का ब्रांड लेके और कपड़े की सेल की ऐड लगा रहे थे, लेकिन वहां पर आपको जो मैसेजेस हैं वो आ रहे हैं हाय हेलो कैसे हो, क्या हाल है, क्या चल रहा है, इस तरीके की। तो इसका मकसद जी क्या हुआ, आपकी ऑडियंस में प्रॉब्लम। ठीक है। तीसरी ठीक। चीज, क्रिएटिव एड रन भी हुई, कोई लाइक सेल भी आ गई, सारी चीजें हो गई, जो ऑडियंस थी सही। वो भी रेलेवेंट थी, हर चीज हो गई, लेकिन पैसे नहीं कटे। अब पैसे ना जी कटना, इसका मतलब ये है, देखें जब भी कोई भी अकाउंट बनता है ना, तो फेसबुक और हम्म, गूगल एक थ्रेशोल्ड देते हैं। थ्रेशोल्ड किसे कहते हैं? एक लिमिट, एक लिमिट देते हैं कि इस लिमिट तक खर्च कर लो, उसके बाद मुझे पैसे दे देना। यानी जब भी हम किसी से अगर उधार पे माल लेने जाए, जैसे आप एक बिजनेसमैन है जो या नहीं है, तो अभी आप एक बिजनेस नीड से उसकी जो मार्केटिंग है वो कर रहे हैं। जब भी हमारे बिजनेस में ना ये अच्छा। बहुत होता है, ये चीज बहुत होती है कि आप अगर किसी के पास जो उधार पे लोग माल देते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, मैं एक जी न्यू सपोज मैं एक न्यू क्लाइंट हूँ उसके लिए, अब मैं उसके पास पहली दफा जा रही हूँ, अभी वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता वो बंदा। सपोज आपकी शॉप है और मैं आपके पास आ रही हूँ बीइंग अ क्लाइंट,
कि भाई मुझे उधार जी को माल लेना है। अब मैं पहली दफा आ रही हूँ आपके पास, आपको नहीं पता कि मैं फ्रॉड कर जाऊंगी। अगर आपने मुझे ज्यादा माल दे दिया तो हो सकता है ना मैं हम्म, वापस ना हूँ उसको पैसे देने के लिए। तो आप क्या कहेंगे, जी अभी मुझसे 1,000 का माल ले जाओ, इसको बेच के हम्म, अपना प्रॉफिट अपने पास रख लो। जो 1,000 रुपए जी मेरे जी हैं वो इतने 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 दिन के बाद जब आपका 1,000 का सेल हो जाए ना, तब मेरे पास आके मुझे मेरे 1,000 रुपए दे देना, और जो ऊपर का सारा प्रॉफिट होगा वो तो आपका। यानी कि एक अच्छा बिजनेस की फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो अब आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका होगा, तो अब आप मुझे 5,000 तक का भी दे दोगे माल। फिर जब मैं नेक्स्ट उसको 5,000 मैंने आपको दे दिए, तब आपका मेरे ऊपर थोड़ा सा और ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, अब आप मुझे 10,000 का दे दोगे। फिर आऊंगी तो अब आपको पता लग जाएगा कि यार ये तो मेरी एक लॉयल क्लाइंट है। अब उसे सपोज मुझे जी 50,000 का भी चाहिए, मुझे 1 लाख का चाहिए, मैं आपके साथ डील करूंगी कि भाई इतने दिनों में मैं दे दूंगी तो आप मुझे दे दो। ठीक है, ऐसे ही होता है ना बिजनेस में, ठीक है तो ठीक लोग है उधार कमा लेते हैं। तो सेम मैं समझ फेस, गया जी बिजनेस जो फेसबुक और गूगल है ना वो भी सेम यही करते हैं। वो हमें अच्छा थ्रेशोल्ड देते हैं, एक लिमिट देते हैं कि आप ठीक है जनाब इस पे एड रन कर लो, 1,000 रुपए स्पेंड जी होगा ना तब मैं पैसे काटूंगा। आपने ऐड ठीक है रन की, 1,000 रुपए डिडक्ट हुए, तो तब उसने जाके वो 1,000 रुपए अपने आपके अकाउंट से काट लिए। और फिर जी उसके बाद जब आपने उसको काट लिए, जब आपने उसको कट कर लिया ना, उसको पेमेंट दे दी, तो फिर जी जी आपने क्या किया, उसने क्या किया, आपका थ्रेश होल्ड ना ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर दिया। अब आपको उसने 1,500 की लिमिट दे दी। अब नेक्स्ट टाइम पे आप जब 1,500 की, हर थ्रेश होल्ड पे नहीं देता वो, कुछ अरसा देखता है कि भाई जी ये रेगुलर बेसिस पे ऐड लगाने वाला बंदा है, ये मेरे पास आ रहा है बार बार, मेरे अकाउंट को यूज कर रहा है, मेरे ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, मेरे साथ बिजनेस करना चाह रहा है, तो अब मैं इसे 5,000 का थ्रेश होल्ड दे देता हूँ। यानी कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका थ्रेशोल्ड इंक्रीज करता रहेगा। लेकिन आपने मेक श्योर ये करना है कि अपने थ्रेशोल्ड को इंक्रीज नहीं होने देना। सेटिंग में जाके आप उसे मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मेरे जो थ्रेशोल्ड लगा हुआ है अकाउंट पे वो 570 रुपीज का लगा हुआ है, क्योंकि 570 से जी नीचे का वो लगाने नहीं देता फेसबुक। तो अच्छा अच्छा यानी कि हर 570 रुपीज जब मैं अपने अकाउंट से स्पेंड कर लेती हूँ तो मेरे जनाब जो अकाउंट है उसमें से डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक यानी कि अब सपोज मुझे अगर 15,000 की भी ऐड लगानी है ना, तो हर 570 रुपए में मेरे अमाउंट से 570 कट गए, फिर 570 कट गए, फिर 570, यानी कि जब जब मेरा 570 रीच हो जाएगा ना, स्पेंड हो जाएगा, वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये सिनेरियो होता ठीक है पेमेंट ना डिडक्ट होने का। तो अब आपको ठीक कॉन्सेप्ट जो है एक्टिव ना होना और पैसे ना कटना, इसमें क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर रजा? चलें ठीक है मैडम एक चीज़ मुझे और पूछनी थी ये पूछ सकता हूँ मैं एक सवाल और कर सकता हूँ जी जी पूछिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं फेसबुक ऐड मैंने ऐड लगा दिया फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाके मैंने कहा अपने विजिट तो करूँ ऐड तो मैं देखूँ खुद तो देखूँ मैं तो वहां पे जाके नहीं देख सकते क्या ऐड नहीं आता अच्छा, क्या शो आप नहीं ना होता दूसरे की प्रोफाइल से देखें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अपनी प्रोफाइल में ये ग्लिचेस ना आते हैं कि वो शो नहीं हो रहा होता। आप अपने ऐड मैनेजर से अच्छा देख लें उसको, अपने आप अपने ऐड अच्छा मैनेजर से देख लें, और दूसरे की प्रोफाइल से लाइक किसी की भी फैमिली मेंबर की, तो उसमें अपने पेज की जी ट्रांसपेरेंसी में आके ऐड लाइब्रेरी में आके और आप उसको देख लें। अच्छा ठीक है, अच्छा मैडम ये ऐड लाइफ जैसे प्रोसेसिंग में चला गया तो कितनी देर में ये ऑन एयर हो जाता है यानी कि 24 आवर्स, 24 आवर्स में एक्टिव हो जाता है। 24 आवर्स लगेंगे जैसे मैंने भी अच्छा दूसरी चीज जैसे कि मैंने भी कैंपेन लगाई 24 घंटे ब्रदर की तो ब्रदर मैं आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब आप मजीद सवालात कराएं, मैं हमारे फेसबुक ग्रुप पर पूछिए, ताकि हम अच्छा 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 बाकी लोगों को भी मौका दे सकें। ओके ठीक ओके है, चलें ठीक ठीक है है रजा। मैडम ओके ओके थैंक यू सो मच नेक्स्ट फॉर, नेक्स्ट कर जी लो जी ओके थैंक यू अल्लाह सो मच समझने के लिए, कॉपरेशन के लिए, थैंक यू सो मच। जी सब, अब आप क्वेश्चन करें, उसके बाद साद आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिमाम मैम। सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं, आपको टाइम मैंने आपको ऑफर दी थी। हेलो वालेकुम सलाम सबा, क्वेश्चन कीजिए। हेलो जी जी सबा, वालेकुम सलाम, क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सबा, क्वेश्चन मैम कीजिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे पास ना सादा पे का मतलब अकाउंट सुबह उन्होंने बोला कि मतलब हो जाएगा ओपन। तो उसके बाद मैंने ना अपना पहले एक पेज बनाया हुआ था साइट को ज्वाइन करने से पहले ना, तो फेसबुक का पेज बनाया था, उसको इंस्टाग्राम से कनेक्ट किया हुआ था, व्हाट्सएप से मतलब किया हुआ था, और एक मैंने अपनी ना वेब भी बनाई हुई थी। तो हमारे ये जो है
ग्रुप में ना एक भाई थे मोहसन ना, तो मैंने उनसे कुछ हेल्प मांगी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जो आपने पहले पेज वगैरह सारा कुछ बनाया हुआ ना, इस पे नहीं चलेगा, तो आपको ना नए सिरे से सारा पेज और हर चीज करनी पड़ेगी। अच्छा, क्यों नहीं चलेगा उस पर, उन्होंने रीजन नहीं बताई आपको? वो कह रहे थे कि सर ने ना कुछ पॉलिसीज दी हैं जो मतलब उनके अगेंस्ट हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा क्योंकि सर जो हमारे पास है ना, जहाँ पे मतलब हेल्प लेते हैं, उस ग्रुप में भी आज कोई मैम थी, वो बता रही थी कि वो जो वेब उन्होंने दी हुई है ना, वो इसलिए हैंग हो जाती है और ज्यादा जल्दी उसका रिस्पांस नहीं आता, क्योंकि वहां पे तो हजारों की तादाद में स्टूडेंट लगे हुए हैं करने के लिए ना। तो अगर आपके पास अपनी है तो आप उससे मतलब कर सकते हैं। नहीं देखें तो ये सबा, फिर अभी मैंने। आपने कहा कि आपका अपना पेज था, अपनी वेबसाइट, ठीक है, तो जी जिस जी वेबसाइट की आप अभी अपनी बात कर रही हैं, तो वो तो लाइक उसका उस वेबसाइट से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट से कर रहे हैं। जो इस वक्त आप बात कर रहे हैं वो तो स्टूडेंट वेबसाइट है, वो तो सबके पास है। जी। तो वो नहीं, ही मैं कह आप रही मुझे थी ये कि मैं बताएं, आपने अपना पेज किस नाम से बनाया हुआ था? क्या नाम क्या था आपके पेज का? क्या उसमें करके किया? मेरा तो था, पेज का नाम था मतलब जो वेब थी ना, वो तो थी शॉपिंग विद डेस्टिनी के नाम से ना। वो मैं जरिया ऐप जो है ना, वो वहां से मैं मतलब कुछ चीजें लेके फिर उनको ठीक है, फेसबुक और पे पेज शेयर किस नाम करती से थी। था? सबा डेस्टिनी के नाम से था, मेरा नाम भी है ना साथ। सबा डेस्टिनी, ठीक है। तो फिर ये इसमें, और इसमें आप शेयर क्या करती थी? इसमें वही प्रोडक्ट शेयर करती थी, जरिया ऐप वाली? जी जी तो जी मेरा जी, वो ख्याल है कि वाली। अगर आप उसे चेंज करना चाहो तो आप अपने सिर्फ पेज का, अगर सपोज नेम एडिट करना है तो नेम भी एडिट कर लो, थोड़ा सा उसे और प्रोफेशनल कर लो, और जो पिक्चर्स है, अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट आप जो भी देना चाह रही हो, अपनी जो सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट सेल करना चाह रही हो, कुछ भी करना चाहती हो, तो आप उसको कर सकते जी हो। इसमें पुराने पेज को इस्तेमाल करना उल्टा ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा एज कम्पेयर टू न्यू पेज, क्योंकि पुराने पेज पे आपके लाइव फॉलोअर्स होंगे, वो ऑप्टिमाइज होगा। फेसबुक को भी ये पता होगा उसकी हिस्ट्री में कि ये न्यू बंदी नहीं है, न्यू पेज क्रिएट करके स्कैम करने नहीं जी आई। तो आप मुझे जी एक बात बताएं, आप जो यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम, आप मेरे Q&A में काफ़ी दफ़ा आई हैं और आप व्हाट्सएप सपोर्ट जी। सिस्टम भी यूज़ करते होंगी, तो आपने सिर्फ मोहसिन भाई से ही ओपिनियन क्यों ली? क्या हमें आपने इस काबिल नहीं समझा कि आप हमसे पूछ सकें? नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं मैम, मैंने पूछा आपसे ही था, ठीक है। लेकिन उन्होंने ना अलग से शायद मेरा नंबर देख के, तो उन्होंने मुझे ना व्हाट्सएप किया था कि आप ही अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो मैं कर दूं। तो फिर मैंने उनसे मतलब मैंने अपना लैपटॉप का पिक्चर उधर उनको सेंड की, तो उन्होंने बोला जी ये तो आपके जो है ना नहीं सही चल रहा, आपका तो मतलब मसला आ रहा है, तो आप सर एक काम आपको करें, अलाउ नहीं करेंगे आप एक ताकि काम करें, जिस जगह जी की पिक्चर आपने उन्हें शेयर की थी ना, जहाँ पे मसला आ रहा है, तो आपने जो जो फेसबुक है वहां पर तो शेयर कीजिएगा, ताकि मैं देख के बेहतर तौर पर आपको गाइड कर सकूं, क्योंकि अभी मैंने कुछ चले देखा नहीं ठीक हुआ। है, क्योंकि तो जो जो आप ग्रुप मुझे दिया वर्बली हुआ बता रही हैं वहाँ उसमें पे मुझे जब भी कोई इशू करने लगते नजर हैं नहीं ना। आ रहा। जी। अगर जो तो आप मुझे इस मैम वक्त जब भी बता हम रही है लोग ना, वहां पे शेयर करने लगते हैं तो वहां पे मतलब ऑप्शन ही नहीं आ रहा होता, ना ही टेक्स्ट का ना ही वॉइस का। तो फिर मेरी मैम से बात हुई थी एकेडमी के नंबर पे ना, तो उन्होंने बोला था कि शायद वो इसलिए थोड़ी देर बंद करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट के ना क्वेश्चन होते हैं, तो वो उन्होंने वो व्हाट्सएप पे देने होता होते है, हैं तो वो बंद कर देते हैं। वो व्हाट्सएप पे जी। होता है। मैं आपसे इस वक्त तो फेसबुक की मैं तो बात बस कर दो रही हूँ। तीन दिन से इसी चीज में कंफ्यूज थी, फिर मैंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया आज कि भाई कोई बंदा बता ही दो। सिर्फ उस बंदे ने बताया कि जो है ना आप नए सिरे से सारा कुछ करेंगी तो फिर होगा। फिर मैं इसलिए आज आपसे कंफर्म कर रही थी सबा, कि आप अब मुझे नए एक बार उसकी पिक्चर दिखा दें ताकि मैं बेहतर तौर पर आपको गाइड कर सकूं। फेसबुक में आप पोस्ट कर दें उस पिक्चर को, वहां पर मैं देख के जी आपको गाइड कर सकूंगी। जो आप मुझे चीज़ें बता रही हैं उनकी बेस पर मुझे कुछ इशू नहीं नजर आ रहा, लेकिन जी ठीक है क्योंकि मैम, मैं मैंने देखा। अपना पेज का जो जी, सारा वो मैं जी आपसे अभी ठीक हो शेयर कर देती हूँ जी, ठीक हो गया, फेसबुक थैंक पे। यू सबा। साथ आपके पास माइक एक से सारा क्वेश्चन कीजिएगा। साथ जी ऋषि, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है, क्वेश्चन कीजिए। जी हमारे बैच 26 में ना एफबी मॉड्यूल्स में हमारा एबी और सीबीओ का टॉपिक रह गया था, तो सर ने बोला था कि आप वो सपोर्ट टीम से पूछ लिएगा, तो काइंडली अभी डिटेल्स में थोड़ा बता दें क्या। ठीक है। सीपीओ कहते हैं कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और एबीओ कहते हैं एड सेट लेवल बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब बजट ऑप्टिमाइजेशन से मुराद है साथ कि हमने बजट को ऑप्टिमाइज किया। ऑप्टिमाइज का मतलब यानी हमने एक जैसे ना प्लान किया इन शॉर्ट,
कि भाई हमने इस तरह से इसको बजट को ना रेगुलेट करना है, इस तरह से हम अपने जो सगी जेब है उसमें से इतने इतने पैसे इसको देंगे, फेसबुक को या गूगल को। तो अगर तो हम उसको, जैसे हमने इसको कैंपेन लगाई, 2 एडसेट बना लिए या 3 एडसेट बना लिए, अगर तो हम कैंपेन लेवल पे बजट दे रहे हैं तो इसका मकसद क्या है कि हमने पूरी कैंपेन को, जितने जो कुछ भी उसमें किया, हमने पूरी कैंपेन को, या हमने एक ही कैंपेन के एक एडसेट में 4 एड्स लगा दिए उनकी डुप्लीकेशन करके, तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने कैंपेन लेवल बजट दिया है, हमने कैंपेन पे अपनी जो 500 दिया या 300 दिया पूरी कैंपेन का वो बजट है, ठीक है। अब सपोज हमने हर एडसेट को अलग बजट दे दिया, इट मीन्स हमने एडसेट लेवल पे बजट दिया, तो सिर्फ यही डिफरेंस है इसमें कि हमने बजट की ऑप्टिमाइजेशन कर दी, या तो कैंपेन लेवल पे किया या तो हमने एडसेट लेवल पे किया। एबीओ और सीबीओ स्टैंड फॉर कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन एंड एडसेट लेवल बजट ऑप्टिमाइजेशन। और सीबीओ? सीबीओ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सर। जी जी ठीक हो गया? जी, थैंक यू। वेलकम। वकास महमूद, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वकास क्वेश्चन करें। हाँ, मैंने आपको अभी चैट पे शेयर की थी आपको एक इमेज ना सिर्फ। दरअसल क्या है कि मैंने एक कैंपेन रन की थी पेज लाइक की, वो कंप्लीट हो गई थी, उसकी पेमेंट डिडक्ट नहीं हुई अकाउंट से, ठीक है। चैट आपने कहाँ पे शेयर तो की थी, व्हाट्सएप में? हाँ नहीं, अभी दरअसल वो आपने कहा था ना थोड़ा सा आ जाए तो अच्छा फिर एक अच्छा, साथ ही ओके डिस्कस कर ओके लेते हैं। ओके ओके। हाँ, तो इशू ये है कि एड अकाउंट डिसेबल हुआ हुआ है। सेकंड मैंने कैंपेन चला दी और पहली पहले की पेमेंट नहीं की थी ना, उसका आइडिया नहीं था मुझे। तो वो पे नाउ तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन क्या है कि वो सेकंड कैंपेन चल के नहीं दे रही है, एड अकाउंट डिसेबल हुआ हुआ है। मैंने सपोर्ट से भी पूछा था, सारी चीज़ें थी और अच्छा, उन्होंने कहा जब था तक रिव्यू वो कर लेंगे। इनेबल नहीं होता तब तक आपकी कैंपेन एक्टिव नहीं होती, और हाँ, अगर इनेबल भले कैसे होगा? नहीं एक्टिव लिखा भी आ रहा है तो भी आप एक्टिव नहीं होगी। आप उसका रिक्वेस्ट रिव्यू करेंगे, करवाएंगे, अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको वेरिफिकेशन करवाएंगे उसकी, उसके बाद जाकर आप अपनी, अगर एक्टिव लिखा भी आ रही है तो आप उसे ऑफ कर दें, ऐसे ही आपके बिल पड़ जाएगा। तो आप अभी उसे ऑफ रखें, पहले अपने अकाउंट का जो इशू है, जो डिसेबल हुआ है, उसे शो करवाएं, लाइक उसको क्लियर करवाएं इन शॉर्ट, और उसके बाद आप अपनी कैंपेन को एक्टिव कीजिएगा। तो अब मुझे आप बस, गाइड कर सकते हैं कैसे रिव्यू करूँ? हाँ, उसका गाइडेंस यहाँ पर मौजूद है। चबाना सीखेगी अब 10 माह के लिए नेस्ले सेरेलैक मल्टीग्रेन विद रेड एंड येलो फ्रूट्स। ये देखिए, हाउ टू रिमूव रिस्ट्रिक्शन, ये ट्यूटोरियल नजर आ रहा है बस आपको जी जी स्क्रीन जी पे। जी इस ट्यूटोरियल जी। के अंदर ना स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मौजूद है कि हम किस तरह से अपने जो डिसेबल अकाउंट है उसको इनेबल करवाते हैं। आप इसको देख लेंगे, इसको फॉलो करेंगे, और आपका जो इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप अपने रिक्वेस्ट जो अकाउंट है उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है उसे रिमूव करवा लेंगे, और उसके बाद आप अपनी कैंपेन्स को स्मूथली रन कर सकते हैं। अच्छा, क्या है कि मेरे पास जो रीज़न आता है ना नीचे पेमेंट के ऊपर, वो इंसफिशिएंट फंड आता है। अच्छा, ऐसा तो क्यों है? फिर अच्छा इनसफिशिएंट फंड आता है तो इसका मकसद ये है कि आपका जो कार्ड है उसमें पेमेंट कम है, आप पेमेंट वो तो उसमें। लॉजिक में समझ गया, लेकिन पेमेंट है 5000 के करीब ऊपर पेमेंट पड़ी है और बजट 300 रुपये का है। अच्छा, तो पेमेंट का तो कोई इशू नहीं, लेकिन फिर भी इंसफिशिएंट फंड दे रहा है। मैं 1 से 2 कार्ड भी चेंज कर चुका हूँ फिर भी। आप 2 कार्ड चेंज कर चुके हैं? नहीं मतलब जैसे अगर मेरा नया पे नहीं चल रहा था, मैंने सदा पे का दे दिया कार्ड, लेकिन उसमें भी ठीक है, सेम अकाउंट आ रहा हाँ, है, यही इशू होता है है। प्रोसेस, यही प्रोसेस होता है। अगर आपका एक पेमेंट मेथड नहीं चल रहा तो आप दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं बस। हाँ, लेकिन वो इस पे भी सेम इशू दे रहा है, लेकिन जबकि पेमेंट दोनों पे अवेलेबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर आपका ब्राउजर आप अपना रिफ्रेश करें, ब्राउजर रिफ्रेश करके उसको रीट्राई करें। बाकी तीन कि चार अगर दिन से आपके, यही कर रहा हूँ, लैपटॉप बंद हो रहा है, खुल रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। मैं क्लास में ही पूछा था पर्सनली, सर आमिर को भी मैंने मैसेज किया था, तो उन्होंने भी अमाउंट का मुझसे मालूम किया था कितना आपके बैलेंस पड़ा है। मैंने 5000 है अवेलेबल, लेकिन फिर भी नहीं चल रही। ऐसा इशू नहीं ये हो आ रहा है, सकता। समझ नहीं आ रहा फिर मुझे। आप एक बार ना जरा अकाउंट क्वालिटी में जाके देखें कि क्या सिर्फ यही वाली वजह है या इसके अलावा भी कोई रीजन है, कोई और रीजन होगी जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास 5000 का बैलेंस पड़ा हुआ हो और जनाब आपका जो इनसफिशिएंट फंड लिखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप इसको जरा दोबारा से, 3-4 दिन से आप बेशक कर रहे होंगे, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करती,
तो लेकिन स्टिल आप कहीं ना कहीं पे या तो कोई तो डाटा है वो नहीं वो पिक कर पा रहा, लाइक कुछ ना कुछ हो रहा है, ग्लिच आ रहा है कहीं से ना, ये सिर्फ अब ग्लिच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ग्लिच कहीं ना कहीं से आ रहा है, अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कर लें, अपना जो अकाउंट है उसे रिफ्रेश कर लें, और करने के बाद आप इसे रीट्राई करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें जो आप बता रहे हैं। दोबारा कोशिश करते हैं। ठीक दोबारा है, कोशिश थैंक यू। कीजिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा थैंक यू। विकास लगी हूँ आपको। काशिफ, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ, क्वेश्चन करें। जी, कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैम मेरा बड़ा थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का इशू हो गया है। वो ये हुआ है कि ये मेरा जो फेसबुक का अकाउंट है, उसमें एड मैनेजर भी बन गया था। तो सबसे पहले हम अपना अपने फेसबुक पेज का पेज बनाते हैं, उसके बाद एड मैनेजर बनता है। फिर एड मैनेजर के बाद जो दूसरा पेज बनता है ना, एक और पेज हम क्रिएट करते हैं एड मैनेजर का। ठीक है। ठीक है। अच्छा, वो अब मैं कुछ थोड़ा सा पिक्सल लगाने की कोशिश कर रहा था अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो उसमें जो मेरा जो सेकंड वाला पेज है ना, मेरी जो वेबसाइट का जिसमें आप देख भी रही होंगे डिजी आ रहा है, वो पेज मुझसे ना वहां से एड मैनेजर से रिमूव हो गया। एक अ, मिनट, एड और मैनेजर वो का कुछ सेकंड पेज कौन सा होता है, पहले तो मुझे ये बताएं। एक तो मेरा प्राइमरी पेज होता है जो हम अब अपने फेसबुक प्रोफाइल से बनाते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद एड मैनेजर बनता है। तो ठीक है। उसके एड मैनेजर के बाद भी एक पेज बनता है जिसके थ्रू हम ऐड चलाने की कोशिश करेंगे, या एक ही पेज रखेंगे? एक ही होता है यार, जिसमें आप अपना अकाउंट स्टार्ट कर लेते हो, एड मैनेजर उसी से लग जाती है ऐड। दूसरा कौन सा लगा रहे हो आप? अच्छा, मैंने जो है ना वो एक पेज क्रिएट कर लिया था। अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा दूं। स्क्रीन शेयर तो अलाउ नहीं है, मुझे खुद भी अलाउ नहीं है, किसी स्टूडेंट को अलाउ करना, तो मैं कैसे कर सकती हूँ अच्छा, आपको। उसमें ये तो है वो कि आप अपनी जो पिक्चर है वो फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ देख सकती हूँ आपका। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या है कि वो जो मैंने एक और पेज बनाया ना, सेकंड पेज ठीक जो है। बना के, तो फिर उसकी जो मतलब यानी मैंने उसके कंट्रोल्स जो है ना अपने मेन पेज को दिए, वो बाय मिस्टेक चले गए वहां पे मेन पेज पे। तो फिर उसको रिमूव करने के चक्कर में मेरा जो सेकंड पेज था ना, मेरी वेबसाइट का, एक तो मेरा अपना प्राइमरी पेज है, जो मेरे फेसबुक का पेज है, उसके बाद मैंने एक और पेज बनाया था, तो वो रिमूव हो गया। तो उसको अच्छा, वो एड मैनेजर में शो हो रहा है। एड मैनेजर में हम जब जाते हैं तो ऊपर दो अकाउंट शो होते हैं, एक तो हमारा अपना ओरिजिनल होता है फेसबुक का एड मैनेजर, और एक दूसरे पेज का होता है, वो वहां शो हो रहा है, पेज एक्सेस भी हो रहा है। लेकिन मैं अपने फेसबुक के पेजेस में जब जाता हूँ ना, तो वहां शो नहीं हो रहा। अच्छा, तो उसका काशिफ रिकवरी हो आप ना सकती है दो या? तीन चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जी सा जी ना क्लियर करूँ। लेकिन जब भी हमें ऐड लगाना होता है ना, तो हमें तीन चीज़ें जी जी। चाहिए, तीन से चार चीज़ें चाहिए। ठीक है। एक तो आपके फेसबुक की प्रोफाइल होगी, ठीक है, जो आपकी ठीक है। आईडी कहेंगे जिसे हम, सही है, तो जी, वो फेसबुक है। की आईडी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें चाहिए होता है एक बिजनेस पेज, जो एक नॉर्मल सा ठीक है। पेज होता है फेसबुक के ऊपर, जिसमें हम ठीक है। अपनी सर्विसेज को डिस्प्ले करते हैं, यानी कि इन शॉर्ट आपकी दुकान, इन शॉप। ठीक है। फिर ठीक है। तीसरी चीज जो हमें चाहिए होती है वो चाहिए होता है एड मैनेजर। और चौथी चीज जो ठीक है। हमें चाहिए वो चाहिए होता है बिजनेस मैनेजर। ठीक है। ठीक है। बिजनेस मैनेजर होता है वो घर जिसमें हम अपने एड मैनेजर को, अपने इंस्टाग्राम को, अपने ऑडियंसेस को बना लेते हैं, अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट कर लेते हैं, यानी कि वो एक सॉर्ट ऑफ घर है जिसमें हम सारे घर वाले रहते हैं। ठीक है। और जी अपनी बिल्कुल। दुकान को भी हम उसमें एडजस्ट कर देते हैं। तो ये है सारे क्रेडेंशियल्स जो कि हमें एड रन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब आप कह रहे हैं ठीक कि है। आपने एड मैनेजर अकाउंट बनाया, एक तो था आपका प्राइमरी अकाउंट, और दूसरा था आपने पेज कोई क्रिएट करके नया, और उसमें आपने कर दिया। अब फिर वो आपने जो उसका भी एड एक्सेस है, मैनेजर बन गया। जी जी मैं उसका समझ भी गई, एड मैनेजर मैं बना समझ लिया। गई। अब आपके पास दो एड मैनेजर शो हो रहे थे, आपने जी उसका जी। जो एक्सेस है सेकंड वाले का आपसे लॉस हो गया, सही है। वो आपके जी। एड मैनेजर पे शो हो रहा है, लेकिन आपकी फेसबुक की प्रोफाइल में पेजेस शो नहीं हो रहे। अब पेजेस शो नहीं। कंसर्न ये है कि या तो वो पेज ठीक से क्रिएट नहीं हुआ था, या तो ठीक जब है। भी हम पेज क्रिएट करते हैं ना, एक चीज मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी पेज क्रिएट करना हो तो उस पर दो एडमिन लाजमी होने चाहिए। सपोज
आपने अपनी प्रोफाइल को एडमिन बनाया था, क्योंकि आप तो थे ही क्रिएट करने वाले, तो एडमिन जी ऑटोमेटिकली बन गए। जी तो बिल्कुल, मैंने अपने हमेशा प्रोफाइल को एडमिन बनाया था। जब भी हम और देखें ना, आपकी तो प्रोफाइल को आप एडमिन बना ही नहीं सकते, क्योंकि आप ऑनर थे ना, आपने तो क्रिएट किया, तो आप तो जी जी ऑटोमेटिकली जी एडमिन जी थे। जब भी जी हम बिल्कुल पेज बिल्कुल। क्रिएट करेंगे ना, जब भी कुछ भी कोई भी क्रेडेंशियल हम अपना क्रिएट करते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि अपनी दूसरी प्रोफाइल को लाजमी एडमिन एक्सेस दें। दूसरी प्रोफाइल से मुराद या तो आपकी ही कोई दूसरी प्रोफाइल हो, या तो आपके किसी फ्रेंड की, किसी सिबलिंग की, किसी कुलीग की, जो कि ट्रस्टेबल बंदा ठीक बंदी, है। तो हम उसे एडमिन एक्सेस लाजमी दें। इन इश्यूज से ठीक है। प्रिवेंट होने के लिए कि सपोज खुदा ना खास्ता आपसे किसी तरह से इसकी एडमिन एक्सेस लॉस हो जाती है, या किसी ने ठीक है। कोई हैकर का सीन हो गया, या किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल चला गया, और इस तरह के सिनेरियो हो गए, तो हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में, उस दूसरे एडमिन की प्रोफाइल से अपने अकाउंट को रिकवर कर लेते हैं। अब आपके केस में जो आप बता रहे हैं, हुआ कुछ इसी तरीके से है कि आपने कोई पेज क्रिएट किया और आपने किसी को उसकी एक्सेस नहीं दी। ऑल दो वो जो भी क्रिएशन आपने की, वैसे आप दो तीन चीज़ों का भी कंफ्यूज कर रहे हैं। पेज क्रिएट करना है समथिंग एल्स, एड मैनेजर क्रिएट करना है समथिंग एल्स, लेकिन स्टिल अगर देखें, पेज क्रिएट करके आपने किसी को उसकी एक्सेस नहीं दी और अब आपकी प्रोफाइल में वो पेजेस शो नहीं हो रहे, पेजेस में जाने का बाद इसका मकसद ये है कि उसकी एक्सेस आपके पास मौजूद नहीं है, और अब वो जो रिकवरी है ना, वो तकरीबन इम्पॉसिबल ही होती है अगर उसका कोई को इम्पॉसिबल है। एडमिन नहीं है। अगर उसका कोई को एडमिन नहीं है, आप ठीक जो है। जितनी मेरी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मैंने सब कुछ किया हुआ है। आप एक बार अपने तौर पे यूट्यूब से लाजमन रिसर्च करें, हो सकता है कोई प्रोसेस आ जाए, कुछ न्यू अपडेट आई हो, और अगर आप इसे रिकवर कर सकें किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ मेरे साथ लाजमन आके शेयर कीजिएगा। लेकिन जितनी जी मेरी इंफॉर्मेशन, जितनी मेरी रिसर्च है, उसमें ये रिकवर नहीं होते, क्योंकि जो ये एक्सेस मैम, ये होती है सारा वो किया धरा जो है ना, ये यूट्यूब का ही है। वो यूट्यूब का एक्चुअली मैं बस वो पिक्सल अटैच करने के चक्कर में, जो मैंने मेरा सेकंड पेज मैंने क्रिएट किया, उसका मैंने कंट्रोल्स मेरे ओरिजिनल एड मैनेजर को दिए सारे। अच्छा, अब वो पिक्सेल्स क्रिएट करने के चक्कर में वहां चले गए। अच्छा, वहां से मैंने फिर जो वो जो कंट्रोल्स थे ना, वो वहां से खत्म करने की कोशिश की, तो वहां से मैंने जब उसको रिमूव किया तो वो मेरा पेज रिमूव हो गया। अच्छा, वो एड मैनेजर भी शो हो रहा है उस पेज का, वो पेज भी एड मैनेजर में शो हो रहा है, एक्सेस है उसका, वो व्यू पेज भी कर रहा है, लेकिन वो ये है कि मेरे देखिए, फेसबुक के एक्चुअल पेज में से चीज तो, निकल गया। हाँ एक्चुअल चीज तो प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल के बाद जी आपने जी। पेजेस को करना है ना, प्रोफाइल में नहीं डिस्प्ले हो रहा, तो मेन हाँ जी, चीज तो वो प्रोफाइल है, में वो पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो तो मेन अच्छा, चीज तो इसका कोई प्रोफाइल है। इशू तो नहीं है, मैं नया पेज क्रिएट कर लूं अपनी हाँ जी, कोई भी नहीं बिजनेस इशू का? कोई भी नहीं होगा, बस यही इशू है कि उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, बस यही इशू है, बस इसके उसको अलावा तो एक्सेस नहीं कर कुछ नहीं सकता, मैं है। नया पेज बना के न्यू उस पेज पे बना पिक्सेल के और अटैच कर उसमें दूं। एग्जैक्टली आप उसको जरा लाजमन अपने दो एडमिन लाजमी रखिएगा, और उसके बाद जी आप जी जी उसे जी। अपने यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और छोटा सा क्वेश्चन बस मैम। छोटा सा मैं नहीं है, आपका यही ऑलरेडी ये कराची में वाला ही हूँ। क्वेश्चन भी बड़ा लंबा है। वो नेक्स्ट करके प्रूव नहीं करना नहीं, है बस जल्दी एक से। एक 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 चले एक, जल्दी एक कीजिए, हाँ जी, जल्दी कीजिए। मैं कराची में ही हूँ। अगर मुझे कोई मतलब यानी अब फिजिकल सपोर्ट की अगर जरूरत पड़े, तो मैं किस तरीके से मतलब यानी अप्रोच कर सकता हूँ कि मैं मतलब ऑफिस में आके कोई अपने कुछ इश्यूज जो है उनको मैं सॉर्ट आउट हो जाए। आप मेरे साथ करना चाह रहे हैं इशू रिजॉल्व? नहीं, इशू मतलब ऑफिस के साथ, ट्रिपल ए के अच्छा, साथ। ट्रिपल आप ए के इवन साथ। अगर आप कर लें या कोई और कर ले, मतलब कोई भी मुझे एक्सपर्ट ओपिनियंस अगर चाहिए हो, तो मैं कराची में ही हूँ, तो मैं देखें देखें अगर। काशिफ, देखें काशिफ, बात ऐसी है कि एक चीज तो मैं कराची से हूँ, सही है, तो मेरा तो सीनियर ठीक है। से है। दूसरी चीज के ट्रिपल ए का भी कोई ऑफिस फिजिकल ओपन नहीं हुआ है, तो ये वाली फैसिलिटी हम किसी भी स्टूडेंट को नहीं दे सकते। हाँ, अलबत्ता ये जो सपोर्ट सिस्टम बनाए गए हैं, ये आप लोगों की सपोर्ट के लिए हैं, तो आपने क्यों इतना पेट्रोल लगाना है इतनी महंगाई के दौर में, आप हमारे सपोर्ट सिस्टम तो को घर इसमें बैठे सपोर्ट एंजॉय में करें। अगर देखें ना, अब इसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है, तो आप अगर मेरा प्रॉब्लम स्क्रीन पे देख सकती हैं, तो ये मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल है। अब वो चीज स्क्रीन शेयर अलाउड का नहीं है। ऑप्शन अगर मुझे अलाउ होता तो यकीन करें मैं लाजमी देखती। अब कुछ नहीं रूल्स नहीं, हैं वो तो जिनको मैं मुझे भी फॉलो अंडरस्टैंड कर करना रहा हूँ। है, देखिए, मैं वो मुझे भी अंडरस्टैंड फॉलो कर रहा करना हूँ। है। उसमें आपको मैंने ऑप्शन अल्टरनेटिव यही दे सकती हूँ कि आप फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, मैं आपको वहाँ पर गाइड करूंगी। पिक्चर तो शेयर कर जी सकते जी हैं ना जी आप, जी। अपनी वीडियो बना के, पिक्चर बना के हाँ आपने मुझे अपना बात समझानी है, मैं वहाँ पर आपको पोस्ट वो जो आंसर है वो कर दूंगी।
हाँ, अलबत्ता कल एक स्टूडेंट ने जरूर वो दिया था कि हम वो कर देंगे कि 1 बाय 1 ना उसकी जो सेशन है वो चार्ज करें उस स्टूडेंट से जो कि आपसे 1 बाय 1 वो लेना चाहे, गाइडेंस लेना चाहे। जो एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स हैं और सर आमिर भी, वो अलग से फी चार्ज करें कि भाई 1 बाय 1 कंसल्टेशन दीजिए उनको। तो ये मैंने सर आमिर तक भी पहुंचाना है, तो शायद ये इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है अरे मैं मैम दे दें, ऐसा कोई सजेशन है तो उसको इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो फेस टू फेस या स्क्रीन शेयर करके या विंडो में देख के जो है ना वो इश्यू सॉल्व होते हैं। मैं आज लास्ट में शेयर कर दूंगी सर के साथ चलें, किस थैंक तरीके यू से। थैंक यू ओके जी, वेलकम। थैंक यू। ओके जी, वेलकम। शैला, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है? भाई ये जो प्रीवियस स्टूडेंट होते हैं ना, ये बातें इतनी करते हैं। शैला, मैं क्या करूँ, मैं तो देना चाहती हूँ आपको टर्न। अस्सलाम वालेकुम, इट्स वालेकुम ओके। अस्सलाम। जिसके पास माइक आता है वो कहता है अच्छा, मेरा राज है अभी। तो बस हम ऐसे क्या ही है। करें, हम क्या करें जी बताएं। अच्छा, मैं देखो सपोर्ट सिस्टम में जब भी मैं क्वेश्चन करने जाती हूँ तो वो ऑफ होता है, फिर पता नहीं किस वक्त ऑन होता है, सारे मैसेजेस आते हैं, फिर उसको ऑफ होता है। वो थोड़ा उसमें बहुत ज्यादा मसला शैला, हो जाता है। शैला एनीवेज, हर एक घंटे के बाद, हर एक घंटे के बाद ग्रुप ऑफ होता है और उसके अच्छा, बाद ऑन हो जाता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ऑफ होता है और उसके बाद ऑन हो जाता है। जी बिलाल, मुझे नजर आ रहे हैं आप भी, इसके बाद मैंने आपको टर्न देना है। इत्तेफाक ऐसे ही होता है। अच्छा, एक तो मुझे पूछना था कि जब भी हमें कोई नई कैंपेन लगानी है, ऐड लगाना है, तो उसके लिए नया पेज हमें बनाना होगा फेसबुक पे, क्योंकि या आपने पुराना ही एक जो बार मेरा नहीं, जो पुराना है उसको लगाएं, उसी को यूज करें। लीड्स का भी और जो भी, वो किस तरह होगा? और बेईमानी है बिलाल। और बिलाल या यकीन करें, मैं कोई गेम नहीं खेल रही यहाँ पर। मुझे शैला का नाम ऊपर से हो रहा था, दैट इज द रीजन कि मैंने उनको पहले एक्सेस दे दिया, वरना मैं मेरी कोई गेम नहीं आपके साथ, यकीन करें। जी शैला, आप कह रही हैं कि पेज आपका ऑलरेडी, भाई फिलहाल नाराज हो रहे हैं, मैंने आपको एक्सेस क्यों दिया पहले शैला? शैला जो भाई मुझे भी ऑलरेडी, करने दी। हाँ जो ऑलरेडी पेज आपका क्रिएटेड है, तो आप उसी के थ्रू अपनी एड रन करेंगे, उसी के थ्रू अपनी कैंपेन लगाएंगे। आपको न्यू क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये है कि मुझे जब मैंने ऐड लगाया तो सब मुझे एक्सेस मांगने लगे कि मजीद हमें इसकी वैरायटी बताएं, तो मैंने अपना वेब पेज, मतलब वेब पेज कह रही हूँ, फेसबुक पेज का उसमें लिंक दे दिया। तो इसके मतलब वेबसाइट जरूरी तो नहीं है? फेसबुक ऐड में वेबसाइट जरूरी नहीं है। जी, नहीं, फेसबुक ऐड में वेबसाइट जरूरी नहीं है। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक दे दिया, तो वेबसाइट जरूरी है कि नहीं है, अगर उसी से काम चलता है तो, पेज के लिंक से? चला, मेरी बात सुने, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? आपने किस चीज की ऐड लगाई? एंगेजमेंट। एंगेजमेंट ऐड लगाई, तो वहां पर आपने वेबसाइट का लिंक क्यों दिया? वहां पर तो वेबसाइट या फेसबुक पेज दोनों का लिंक नहीं मांगता, वो तो आपका व्हाट्सएप पे डायरेक्ट ले जाता है आपके क्लाइंट को, वहां पर तो लिंक की जरूरत ही नहीं नहीं, है। मुझे मैसेज आते, जैसे मैंने अपने यहाँ एक ऐड लगाया, ऑडियंस मैंने पाकिस्तान रखी, मुझे मैसेज आया कि मजीद उसके बारे में हाँ डिटेल्स जी, हाँ बताएं, जी, तो हाँ मैंने जी, हाँ जी, सबको हाँ जी, वहाँ पे आप दे सकते हैं, पेज का। वहाँ जी जी वहाँ दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है इस चीज़ अच्छा, का। ठीक है शैला। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो ये मच। वेलकम। शैला, आपके मजीद क्वेश्चन के लिए ना आप हमारे Q&A में आती रहा करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप सपोर्ट से, अगर आपको व्हाट्सएप खुला नहीं मिलता तो आप इस Q&A में ज्वाइन रखा करें। जी बिलाल, क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जो पिछली बार की तरह 3 क्लासेस मैंने गूगल एड्स की ली थी, चौथे में सर ने टास्क दिया था वो प्रैक्टिकल बनाने का ना, कैंपेन लगाने का। तो वहाँ पे फिर मैं कंफ्यूज हो गया था। तो फिर मैंने, फिलहाल फेसबुक एड्स की क्लासेस चल रही थी तो मैंने उसको स्किप कर लेता हूँ, वो बाद में ठीक से समझ लूंगा। अभी फेसबुक वाला कर दूँ, इसकी चौथी क्लास ही फिर ऐड लगाना था, फिर मैं डर गया। यानी क्या चौथा नंबर जो है वो आपको तो अब इसमें रोक ये देता है? है, सर ने क्लास चौथी क्लास रॉन्ग पे आप नंबर आकर है। रुक जाते हैं बिलाल। जो नंबर 4 है वो आपको रोक देता है। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब मैम मैं ये आपसे पूछ रहा था कि सर ने बोला था कि एक चौथी क्लास का टास्क दिया था ना कि कैंपेन लगानी है पेज लैग्स की। अब कैंपेन तो मैं लगा रहा था, लेकिन मुझे कंफ्यूजन तो ये है कि ये पेज लैग्स की कैंपेन में, पेज लैग्स की जो कैंपेन होगी
इसका अरे बिलाल यार, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पेज लाइक्स की जो कैंपेन होगी इसके बाद ओहो, बिलाल आपकी तरफ कोई इंटरनेट इशू आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। प्लीज अपना माइक एडजस्ट करें और फिर मुझे हाँ बताएं। मैम, अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। पेज लाइक की कैंपेन में क्या हुआ? मैम मैं ये बोल रहा था, पेज लाइक की कैंपेन जो है वो क्यों लगाते हैं इस वजह से कि हमारे पेज पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आए? इसी वजह से लगाते हैं। अरे यार, आवाज कट रही मैम आपकी, शायद मेरा नेट का इशू है, स्लो है, सिग्नल नहीं। मैंने कहा हाँ जी इसी वजह से लगाते हैं। आप पेज लाइक की अच्छा मैम, कैंपेन जो तो लगाएंगे वो मैंने इसीलिए लगाते हैं। पेज बना दिया ना? ठीक है। सही है, मतलब वो जो हमारे नंबर ऑफ लाइक्स बढ़ेंगे हमने बनाया होगा उस पे। एग्जैक्टली वही बढ़ेंगे। अच्छा अच्छा मैम, दूसरी बात है कि मैंने पेज बना लिया ना, अब मैंने जो पेज बनाया उसके लिए मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं पोस्ट क्या लगाऊं, पोस्ट क्या मतलब मैं लगाएं? क्या चीजें उस पे पोस्ट करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो आप उस पे हाँ अगर तो आप मतलब कोई डिजिटल मार्केटिंग का ही पेज है। हाँ हाँ तो डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे यानी कि आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट सही करें, है। अपनी जो सर्विसेज ऑफर करेंगे। सपोज आप जिस भी चीज में अभी तो चले आप सीख रहे हैं, आपकी लर्निंग की क्लासेस हो रही है ना, तो उसमें जो कुछ आप सीखते हैं ना क्लास में कि ठीक आपने है। किस किस टाइप की ऑडियंस पढ़ी है, उस ऑडियंस के डिफरेंट ग्राफिक्स बना के वहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट कर दें। आपने जो कुछ पढ़ लिया है ना उस वो पढ़े हुए का कंटेंट बनाएं। उसका जो क्या बोलते हैं उसको, लाइक जो कुछ सीखा उससे रिलेटेड कंटेंट डिजाइन करें कैनवा पे जाकर, और वो जाकर आप अपने पेज पे पोस्ट कर दें। फिर जब आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप सर्विसेज के पोस्ट सही की है। जो सही है। ग्राफिक्स हैं उनको वहाँ पर पोस्ट कर देंगे। और सीमा आपकी तरफ से सजेशन आ रही है कि आप लोगों के पेज देखकर आइडिया लेंगे, यानी कि उनसे इंस्पिरेशन लेंगे कि लोगों ने जो बाकी लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के हवाले ठीक से है। सही पेजेस है। बनाए हैं तो उन्होंने क्या कंटेंट डाला है आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फिलहाल। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैम ये कि मैंने क्या, हाँ वो अपने एक दो एक सवाल सवाल और कर है मैम। चुके हैं, दो बात करते हुए जल्दी कीजिए। यार कीजिए जल्दी कीजिए, पूछें। आपने वेट किया इसलिए मैं आपको मैम, थर्ड पिछले क्वेश्चन वाले अलाउ कर भाई रही ने हूँ। कोई 15-20 मिनट। अच्छा मैम, वो मेरा ना गूगल का जो अकाउंट है उसमें जो मेरा सादा पे का वो अकाउंट उसके साथ लगाया हुआ है ना मैंने, उसमें कुछ ड्यूज मेरी तरफ थे, जो मेरे अकाउंट में बैलेंस कम था। ठीक है। तो अब अगर वो मैंने उसके अंदर बैलेंस डाला, मैंने बोला वो कट जाए ना, तो मुझे वो मेटा वालों का वहां पे शो हो रहा था ना कि ये काट रहे हैं, हालांकि मैंने अभी तो एड पोस्ट नहीं हो तो मैं बना रहा था एड, अब तक बनाया ही नहीं था। तो अगर मैं वहां पे बैलेंस नहीं डालूंगा और ये गूगल एड वालों की तरफ से कोई इशू तो नहीं होगा मुझे, या रिचार्ज कर लूं उसे? तो आपका जो प्रीवियस आपका ड्यू बैलेंस है वो तो डिडक्ट करेंगे, जैसे ही बैलेंस आप डालेंगे तो वो डिडक्ट करेंगे जो आपने पैसे देने हैं। नहीं नहीं, अगर भले वो कर लें, लेकिन मुझे ये टेंशन थी, मतलब ये ना मैं ऐड लगाऊं ना ऑटोमेटिक मेटा वाले कोई काट लें, फेसबुक वाले ना, अभी नहीं मैंने ऐड नहीं ऐसा लगाया इसमें, कोई 7 रुपए का कोई नहीं अकाउंट नहीं लगाया है ना नहीं नहीं मैंने। नहीं नहीं। जब आप एड रन करेंगे एक तो कार्ड अटैच करने की पेमेंट होती है वो तो डिडक्ट होगी और वो सम टाइम रिटर्न हो भी जाती है, मुझे नहीं मिली थी। अलबत्ता बाकी सारे लोग कहते हैं कि रिटर्न होती है बट मुझे नहीं मिली। तो लेकिन उसके बाद जो चलिए आप ऐड ठीक रन है। हाँ करेंगे ठीक है। ठीक तो सीधा होगा। ठीक है बिलाल। थैंक यू। ठीक है। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। सीमा अब आपका टर्न, लास्ट क्वेश्चन कीजिए और बराए मेहरबानी अपने सवाल एक ही दफा में याद रख लिया करें ताकि आपके लिए भी इजी और मेरे लिए भी इजी हो। जी सीमा आप क्वेश्चन कीजिए। जी मैम बिल्कुल। अच्छा बस मुझे ये बता दें, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आप अब आप अपना माइक थोड़ा सा सेट करें, वैसे ही आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ हाँ ठीक हो गया मैम। ठीक है मैम। यस। पहले क्यों नहीं सेट अच्छा करके मैम, आते यार, क्या क्वेश्चन अच्छा ये लगता था। है मेरे से माइक सेट करवाना। नहीं मैम, अच्छा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपने बताया कि हम उसको क्लाइंट को सजेशन दें कि वो फैमिली का जो है किसी बंदे का फेसबुक प्रोफाइल से अपना वो सारा बिजनेस मैनेजर वगैरह बना ले। अब जब हम बिजनेस मैनेजर बनाते हैं तो जिस फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर हम बनाते हैं उसी प्रोफाइल का हमारा इंस्टाग्राम भी उसके ऊपर ऐड हो जाता है। अब क्वेश्चन ये था कि हमने फर्ज करें उसने अपने ब्रदर का जो है ना फेसबुक प्रोफाइल यूज करके बिजनेस मैनेजर बना लिया। अब जो एक इंस्टाग्राम मिनट उसके ऊपर रुक हम जाए, यहीं पे रुक दूसरा जाए, ऐड कर लेंगे। यहीं पे रुक जाइए, बता रही मैं आपको। देखें इंस्टाग्राम आपने कनेक्ट करना है अपने पेज के साथ, सही है। पेज के साथ ओके।
आप अपना आपका पेज बना सीमाब कलेक्शन, सीमाब सॉल्यूशंस के नाम से, ठीक है, और जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी सीमाब सॉल्यूशन के नाम से था। आपने उस पेज को, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने पेज के साथ कनेक्ट किया जिसपे आपने ऐड रन कर दी। इससे आपके प्रोफाइल का कोई ताल्लुक नहीं। ओके हो गया मैम, ठीक हो गया। असल में मैंने अपना बिजनेस मैनेजर बनाया था ना, तो क्योंकि वो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मेरी प्रोफाइल के साथ कनेक्ट था, ठीक तो है, वो इस वजह से जो है ना उधर आप आ गया उसे था वहां से बिजनेस मैनेजर। अपने 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 पेज से भी कनेक्ट कर लेंगे ना उसे। हाँ जी मैम, मैम ठीक हो गया, क्लियर हो गया। और ये छोटी सी क्वेरी थी, इंस्टाग्राम के अंदर ये इन मुझे ऐप एक कोई बात एड्स होते बताएं, हैं? आप लोगों के छोटे से सवाल, छोटी सी क्वेरी क्या होती मैम है? वो कोई एक होता है क्वेश्चन ना, क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसके साथ लिखा होता है नीज, ये भी डिफाइन कर दें छोटा सा, वो नीज बस बता ये रहा हूँ मैं। नीज नीज करके आप लोग मुझसे 2 की जगह 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे पूछे क्वेश्चन, छोटी सी क्वेरी क्या है? मैं इंस्टाग्राम के अंदर बिल्ट इन एड्स होते हैं कोई? मेरा ख्याल है नहीं होते, मगर मेरा क्लाइंट कह रहा था कि जी मैंने बिल्ट इन एप्स के जो एड्स है ना वो मैंने रन किए थे, तो ये मेरा फलाना रिजल्ट आया था। मैं कहा यार इंस्टाग्राम के अपने बिल्ट एड्स इन नहीं होते, वो एप्स, हम फेसबुक पे बिल्ट इन थोड़ी लगाते एप्स हैं। देखें जी, बिल्ट इन एप्स होते हैं बूस्ट वाले ऐड, ओके ठीक है, ठीक हो गया मैम, ठीक है। तो वो उसी की बूस्ट बात वाले कर रहा तो हूँ। जी, बूस्ट वाले तो हर जगह होते हैं, क्योंकि जाहिर है फेसबुक और गूगल ने भी तो बिजनेस करना है ना। जी मैम बिल्कुल ठीक हो गया मैम, थैंक यू ठीक हो मैम। गया, यू वेलकम। इसी के ओके। साथ साथ जनाब आज के Q&A के सेशन 15 मिनट ऊपर हुआ जाता है, और इंशाल्लाह मिलते हैं आप सबसे कल, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपना ख्याल रखेंगे और मुझे दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Without a domain, your website is invisible. With hosting your domains, you are in business. Every website needs a